हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो कि डेट फ्री है, जिसमें कर्जा नहीं है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल कम है, आपका ग्रेटर कंट्रोल ओवर मनी है। और मैं बताता हूं लिविंग विदाउट डेट के कितने फायदे हैं। और फायदे तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका यह है कि आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। ज्यादातर बीमारियां आजकल किस वजह से हो रही हैं? स्ट्रेस की वजह से हो रही है। और लिविंग विदाउट डेट जो मेरा मोटो है, अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, तो उसके लिए हमें कर्ज मुक्त होना बहुत जरूरी है। एक लाइफ में हमारा प्रिंसिपल बनना चाहिए कि हम मिनिमम डेट लें, मिनिमम कर्जा लें, बहुत जरूरी है। तभी कर्जा ना लेने के फायदे कितने हैं देखिए। आप अपनी इनकम के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। आपकी जो भी तनख्वाह आती है, आप बिजनेस करते हैं, उस पे आपका कंट्रोल है, किसी और का कंट्रोल नहीं है कि भाई आज मेरा पैसा आया और मुझे अब इसको देना है, मुझे उसको देना है। वो चीज नहीं है। आपके पास पूरी पीस है, दिमाग की शांति है, आप शाम को घूमने निकल सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। और तो और छोड़ो, आप और अमीर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें से एक हिस्सा किसी को नहीं देना है। और फास्टर प्रोग्रेस होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और घर में जो कपल्स की आजकल फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा घर में जो चलता है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज की डेट में वो कर्जा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से बहस होती है घर में, और बहस होने के बाद बहुत से लोग अल्कोहल एडिक्ट बन जाते हैं, शराब पी रहे हैं और उससे और ज्यादा डेट में चले जा रहे हैं। अब हम ये सोचें कि डेट फ्री माइंडसेट क्या होता है। बड़ा सिंपल है कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स बन चुके हैं आजकल कि भाई डेट जो है, कर्जा जो है, तो नॉर्मल है यार, सभी लेते हैं, हम भी ले लेंगे। पर्सनल लोन है, सभी लेते हैं, हम भी ले लेंगे। और क्रेडिट कार्ड पे रिलायंस और तरह के कोई भी लोन लेने में कभी झिझक नहीं। तो जो डेट फ्री जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो इन चीजों पे नहीं जाते हैं, वो इस चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज मिनिमम करते हैं, पर्सनल लोन वालों को हाथ जोड़ देते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी चादर है उतना ही, कहते हैं ना, पैर पसारिए, वो वाली माइंडसेट होता है। सेल्फ कंट्रोल है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगी, एकदम खरीद लिया, कार्ड है निकाल दिया, खर्च कर दिया। कार्ड नहीं भी है तो इंपल्सिव बाइंग की एक जो हमारी आदत होती है, वो डेट फ्री इंडिविजुअल्स में मिनिमाइज्ड होती है, वो नहीं करते हैं। और आप भी ना करें। गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल गोल हमें बनाने पड़ेंगे कि यार हमारा गोल क्या है, और उस गोल के पीछे पढ़ना पड़ेगा। उस गोल से हमें अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। जितनी टेंशन्स होंगी, आप ये समझ लीजिए, कर्जा लेंगे, उसका ब्याज देना पड़ेगा, टेंशन होगी। और टेंशन से क्या होगा, लाइफ में हमारे सेल्स है, हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, वो वियर आउट हो जाते हैं, थकान हो जाती है, वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे 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 हमें कोई बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। हाइपर टेंशन है, शुगर है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। हार्ट अटैक्स आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, 30s में, 35 में। तो ये आप कर सकते हैं कि आप डेट फ्री रहेंगे तो आप जो है वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। आपकी लाइफ अच्छी होगी तो आपके बच्चों की, आपके डिपेंडेंट्स की, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, सबकी लाइफ बेटर होगी। और आप अगर पैसे आपके पास आ रहा है, आप कर्ज मुक्त है, आप दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड भी होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई अगर आपके दुख बीमारी आती है तो आपके पास हमेशा उसके तरीके होते हैं उससे निपटने के। आपके पास पहले से आपका प्लान है
कि नहीं, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई हैव द इमरजेंसी फंड. इट कैन बी अ 6 month फंड, इट कैन बी 12 months, जो आपको लगे ठीक वो हो सकता है. अब हमने रैग्स टू रिचेस की बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि आदमी कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ बन गया. अब आप एक चीज ध्यान देना कि जब इसका उल्टा होता है, अमीरी से आदमी नीचे आता है, तो रीजंस क्या होते हैं? उसके 70% जो इश्यूज होते हैं वो कर्जा लेने की ही प्रवृत्ति ही होती है. क्यों? क्योंकि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बन गई, बिजनेस बहुत बड़े बड़े बन गए, बट आदमी का बेसिक नेचर जो है वो कर्जा लेने का रहता है. कल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, या जो हम चीज कर रहे थे उसकी मार्केट में उतनी मार्केट नहीं रह गई, उसकी उतनी सेल नहीं है. फिर क्या होगा? क्यों? ओवर स्ट्रेच किया हुआ है कर्जे पे. दूसरा, लोगों को शो ऑफ करने की बहुत आदत है. आपकी हैसियत अगर नहीं है तो भाई बड़ी गाड़ी मत लो. आप स्कूटर में चल सकते हो, स्कूटर में चलो. पड़ोसी की गाड़ी आ गई तो आने दो ना. जिस दिन आप उस लायक होंगे उस दिन गाड़ी ले लेना. किसी रिश्तेदार ने अच्छा घर बना लिया तो मुझे भी घर बनाना है. अब ये कंपैरिजन में क्या होता है? आदमी कर्जे तो ले लेता है मगर वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है. क्यों? कर्जा चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. कर्जे चुकाने के लिए आपकी इनकम को ग्रो होते रहना पड़ेगा. ये बात आप मान के चलिए. और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि कर्जे ले लिए और फिर वो अपनी तनख्वाह या अपना बिजनेस को ग्रो करते रहा. आप आज की डेट में देखिए, एआई आ गया है, तो जितने भी आईटी के लोग हैं वो क्या क्या फेस कर रहे हैं आज की डेट में? नौकरियां जा रही हैं. मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आईटी वाले को, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमेशा हमारी पोजीशन, हमारा जो तरीका है जीने का वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. हमारी इनकम हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. और जब वो चेंज होती है, मान लीजिए अच्छे के लिए चेंज हो रही है, बहुत बढ़िया, मगर हमें हमेशा ये भी सोचना पड़ेगा कि कल अगर प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे हम? व्हाट विल वी डू? हाउ विल वी हैंडल इट? और उसी में गड़बड़ हो जाती है. बच्चों को पढ़ाया जा रहा है महंगे महंगे स्कूल्स में, जबकि आर्थिक हालत बिल्कुल खराब है. अब क्या होता है? फीस देनी है, फिर प्रॉब्लम. कहां से लाएंगे आप? क्या उतनी इनकम है? नहीं है, फिर कर्जे. कि कर्जा कोई बात नहीं, 6 महीने बाद चुका देंगे. बट वो एक ट्रैप है जिसमें आदमी फंस जाता है. फिर वो पहले इधर उधर से कर्जा लेता है, क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेता है, बैंक से कर्जा लेता है, और वो ईएमआई मैन और वुमेन बन के रह जाता है. जिंदगी भर वो कर्जों में ही निकाल देते हैं. और एंड भी इसका बुरा होता है. क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप कर्जा देने की स्थिति में हो ही ना. फिर क्या होगा? मान लीजिए आपका घर है वो बिका, गहने वो बिके, और एंड में क्या मिला? कुछ भी नहीं. सो माई एडवाइस टू यू इज, एज अ फ्रेंड, प्लीज अवॉइड. और जो अगर आपने कर्जे ले भी रखे हैं उसको कोशिश करिए कि जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है पहले उसको एड्रेस करें, फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है उसको एड्रेस करें, और कोशिश ये करें कि जल्दी जल्दी हम डेट फ्री हो जाएं. नहीं तो ये चीज हमें, हमारी जिंदगी को, इवन हमारे साथ जो रहते हैं उनकी जिंदगी को, और हमारे साथ जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी जिंदगी को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है. सो गाइज, आई एंड दिस वीडियो. और मुझे लगता है ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, और ये मेरा बहुत ही पेट टॉपिक है, क्योंकि हैप्पीनेस, वेल्थ और हेल्थ सब कुछ इस चीज पे डिपेंडेंट है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है. और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने के लिए डेट, कर्जा बहुत ही जहरीला चीज है. ये बहुत जहरीली चीज है जो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को खराब कर देती है, और उसकी वजह से फिजिकल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, फैमिली में डिस्प्यूट हो जाते हैं, फैमिली में झगड़े हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा लाइफ जो है हमारी उथल पुथल में चली जाती है. सो माय एडवाइस टू यू इज, प्लीज बी डेट फ्री,
ट्राई टू लिव अ सिंपल लाइफ। अगर आप कर सकते हो और अगर आप पैसा बहुत अच्छा कमाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉरेन भी जाइए, आप बड़ी गाड़ी भी लीजिए, बड़ा घर भी लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। जिंदगी में सारी चीजें हमारे लिए तो बनी है, बट नॉट फॉर शो ऑफ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय।